तो स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री सफ़र में। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण दो अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं और ये दोनों अभिक्रियाएं आपके सामने लिखी हुई हैं। पहली अभिक्रिया का नाम है गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया का नाम है गाटरमान अभिक्रिया। यानी कि पहली अभिक्रिया है गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन है गाटरमान्स रिएक्शन। दोनों अभिक्रियाएं अलग अलग हैं, दोनों अभिक्रियाओं को हम पढ़ते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो चलिए बात करते हैं कि गाटरमान कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया को कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बेंजीन का रिएक्शन करेंगे। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ये आपका बेंजीन है, मैंने यहाँ पर बेंजीन लिख दिया। और बेंजीन का रिएक्शन करेंगे CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के मिश्रण के साथ हम इसका रिएक्शन कर देंगे। ये एक मिश्रण है और मिश्रण किस किस का है, ये मिश्रण है, मैंने यहाँ पर लिख दिया ये मिश्रण है। और ये मिश्रण किस किस का है, कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इन दोनों का मिश्रण है। और हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं बेंजीन से, यानी कि बेंजीन इस मिश्रण के साथ रिएक्शन करने वाला है। अच्छा, ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में करेगा, ये रिएक्शन करेगा निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ये उत्प्रेरक का काम कौन कर रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये उत्प्रेरक हो गया। और बेंजीन CO तथा HCl के मिश्रण के साथ रिएक्शन कर रहा है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। मैंने इसको गर्म किया है, ये अभिक्रिया कर रहा है, आपस में ये चीजें मिलेंगी तो क्या बनेगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए C6 है तो मैंने यहाँ पे भी लिख लिया C6, बिल्कुल। अच्छा, CH6 है तो H मैंने 5 ले लिया, यहाँ से कितना ले लिया 5। अब आपको पता है कि 6H है, मैंने 5 ले लिया तो एक H बचा है अभी। तो चलिए बात करेंगे, उस H को बाद में काउंट कर लेंगे। एक H बता है, यहाँ से मैंने ये ले लिया C और यहाँ से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ से ले लिया मैंने C और यहाँ पे जो H बचा हुआ है वो वाला H और O। अभी एक H बचा है ना यहाँ पे, क्योंकि 5 ही H लिए, यहाँ 6 हैं, तो एक H है और C है और O है, तो CHO, CHO यानी कि ये बेंजल्डिहाइड बन गया दोस्त। बेंजल्डिहाइड आपके सामने बन गया है। बचा क्या है, जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ क्या बचा है, बताओ जल्दी से कमेंट करो। अगर मैंने C6H5CH, एक H यहाँ बची थी, और O निकाल दिया तो बचा क्या, आप सिंपली ये कहेंगे HCl बचा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बचा है, इधर भी HCl है उधर भी HCl है, इसका मतलब HCl की उपस्थिति रही है रिएक्शन में, तो यहाँ भी आप क्या लिख देंगे HCl। रिएक्शन इज कंप्लीट नाउ। तो कैसे बताएंगे, जब बेंजीन की क्रिया निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के मिश्रण के साथ गर्म करते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में बेंजीन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं चेक कर लेता हूं ये आपको पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो चलिए अब बात करेंगे गाटरमान अभिक्रिया की, यानी कि गाटरमान्स रिएक्शन क्या है। आप ये तो समझ गए हैं, गाटरमान कोच एल्डिहाइड में हमने एल्डिहाइड बना दिया है और बेंजल्डिहाइड बनाया है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाया है। अब इसके बाद बात करेंगे गाटरमान अभिक्रिया क्या होती है, गाटरमान्स रिएक्शन क्या है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपको ये याद रखना है इसमें कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेंगे। सबसे पहले बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, C6H5N2Cl, ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, एजोनियम मैंने नाम भी यहाँ पर नीचे लिख दिया है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, ये मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है। और इसका रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का, इसका रिएक्शन हम करेंगे HCl के साथ। आप प्लस लगा के HCl लिख सकते हो,
या तीर के ऊपर भी लिख सकते हो। मैंने ये तीर बना दिया, तीर के ऊपर HCl लिख दिया। क्या लिख दिया? HCl। आप HBr भी लिख सकते हैं, HCl। अच्छा, उत्प्रेरक इसमें है कॉपर, Cu उत्प्रेरक है ये यहाँ पर उत्प्रेरक का काम कर रहा है। HCl से रिएक्शन होगी, बाद में भी यही बनने वाला है, तो देखेंगे क्या होगा। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl HCl के साथ कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या होगा? क्या होगा? ये जो N2 आपको दिखाई दे रही है ये अलग निकल जाएगी। अगर मैं इस N2 को छिपा लूं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये छिप गया। आपको क्या दिखाई दे रहा है बताओ? आपको दिखाई दे रहा है C6H5Cl, C6H5Cl। तो देखो मैंने अभी N2 को छिपा लिया था, आपको दिखाई दे रहा है C6H5Cl, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये है क्लोरोबेंजीन। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है। प्लस गैस कौन सी आपने निकाल दी? ये को गोले में बंद कर दिया, नाइट्रोजन गैस। N2 गैस मैंने निकाल दी है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। अगर मैं HCl को यहाँ पे प्लस में लिखता तो मैं लास्ट में भी लिख देता, क्योंकि रिएक्शन है, इसकी उपस्थिति है और ये अभिक्रिया में अपना भाग ले रहा है, तो अपने भाग से अभिक्रिया को परिवर्तित कर रहा है और Cu उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को तेज कर रहा है। तो आप कैसे बताएंगे गाटरमान अभिक्रिया क्या है? जब बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड HCl के साथ Cu उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और नाइट्रोजन गैस निकलती है। इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। एक बार चेक करते हैं। बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, सारी चीजें मैंने चेक कर लिया है। हाँ बिल्कुल आपको सब क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों ही रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको। और गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण जब रिएक्शन आएगी तो आप सबसे पहले ये लिख देना, मैं एक बार और बता दे रहा हूं आपको, ये लिख देना कि जब बेंजीन की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में CO तथा HCl के मिश्रण के साथ कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। फिर आप उसके बाद ये अभिक्रिया लिख देंगे तो आपका आंसर जो है बहुत ही सटीक और अच्छा माना जाएगा। इसी प्रकार जब आप रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन के बारे में भी लिखें, एग्जाम में रिएक्शन के बारे में भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद द मिक्सचर ऑफ CO and HCl in the presence of anhydrous AlCl3 it makes aldehyde या बेंजल्डिहाइड। This type of reaction is called Gartermann-Koch aldehyde synthesis reaction। आप ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, हमने कहा गाटरमान अभिक्रिया अगर आता है तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड HCl के साथ Cu उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है तथा नाइट्रोजन गैस निकलती है। इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे लिख लीजिए, दोनों रिएक्शन लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए केमिस्ट्री सफर के साथ। धन्यवाद।